हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से जीव विज्ञान की उसी श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के। चलिए तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद कितनी बार होता है? मतलब ये कहना चाहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो है एकदम से ठीक, तो उसमें जो हृदय की गति होती है, हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में वो 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, मानो हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जो मनुष्य होता है उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 भागों में डिवाइड होता है, 4 कोष्ठों में डिवाइड होता है मानव हृदय। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? जब दौड़ लगाते हैं, हम लोग दौड़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो किस लिए हो जाता है? क्योंकि हम लोग तेज़ सांस फूलने लगती है और उसी तरह हृदय की गति भी तेज़ हो जाती है, हृदय तेज तेज धड़कने लगता है। और हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हृदय ही खून को पंप करता है, पंप करने का काम करता है, तो इसलिए ज़्यादा पंप कर देता है, इसलिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यानी कि रक्तचाप बढ़ जाता है जब हम दौड़ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? यानी कि रुधिर स्टोर, यानी कि कहाँ पे ज़्यादा स्टोर होता है? वो प्लीहा होता है। प्लीहा को रुधिर बैंक कहा जाता है। प्लीहा में रुधिर जमा होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी के कारण होता है। शॉर्ट में इसको एचबी कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। अब आरबीसी 3 चीज़ें होती हैं, रक्त 3 प्रकार का होता है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेस। तो प्लेटलेस डाउन हो जाती हैं, आपने सुना होगा। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो, मानव के शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव के शरीर के किस अंग की सबसे लंबी हड्डी होती है? जांघ की होती है। और उस हड्डी का नाम भी क्या होता है? फीमर। आप देखो ऊपर दिख रहा है, उस हड्डी का नाम क्या होता है? फीमर होता है, जो जांघ की होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एक भैया एंजाइम पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम टाइलिन बोलते हैं। और वो क्या करता है कि टाइलिन बोलते हैं, ये पाचन में, जो हमारा मुख में भोजन का पाचन होता है, ये लार में मिल करके जाता है, तभी मुख से ही पाचन शुरुआत होता है। तो टाइलिन एंजाइम होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो मैंने कहा कि मुंह में तो एंजाइम जो होता है टाइलिन होता है, लार में पाया जाता है, और पेट में भी एंजाइम्स निकलते हैं। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए हमको एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम सोते हैं तो रक्तदाब में परिवर्तन ये होता है कि रक्तदाब घट जाता है, क्योंकि उसमें कार्य भी कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत बॉडी पड़ी रहती है, तो रक्तदाब घटता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है जो खून का ब्लड प्रेशर नापता है, वो यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर। जो ब्लड प्रेशर मापता है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के जनक भैया है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया। किसने किया? जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? कौन वो वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वो है बेटसन। कौन है? बेटसन है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, आनुवंशिकी की उत्परिवर्तन किसमें होता है? जो आनुवंशिकी का उत्परिवर्तनवाद पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल में, तो किसमें होता है? क्रोमोसोम्स में होता है। अब अगला क्वेश्चन, ये बहुत आसान चिंदी सा क्वेश्चन देखो आ गया। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बच्चों को भी पता होगा, ऐसे क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं। मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। और ये कहाँ पाई जाती है मनुष्य के? ये कान में पाई जाती है। कान की हड्डी स्टेपीज होती है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी मैंने जैसे कि बताया, वो सबसे लंबी हड्डी होती है, वो फीमर। वो कहाँ पाई जाती है? अभी देखो मैंने बताया था, ये जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सबसे लंबी हड्डी जांघ में, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की, ये तो बता चुके हैं। अगला देखो, लार में
कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, ये भी बता चुके हैं। ठीक है। लार्व किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में, ये भी पता है आप लोगों को। आलू में जो भाग होता है कौन सा खाने वाला होता है? आलू का कौन सा भाग खाने वाला होता है? तना। ऐसे हमको पता है कि जड़ खाई जाती है, लेकिन इसमें तना खाया जाता है। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? प्याज का भी तना खाया जाता है, लेकिन हम लोग को लगता है कि ये नीचे है तो जड़ है, ऐसा नहीं होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जो है जीवित वृक्ष किसका होता है? सिकुआ। सिकुआ जो होता है सबसे लंबा है वृक्ष। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में वर्गीकृत किया जाता है। बांस को हम घास में लेते हैं, बांस को घास में वर्गीकृत किया गया है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? वो जेट्रोफा के बीज होते हैं, उससे जैविक ईंधन प्राप्त होता है। पादप रोगों की सबसे उत्तरदायी कारक कौन से है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? वो होता है फफूंद। क्या होता है? फफूंद। हरित बाली रोग किस फसल में होता है? एक रोग होता है हरित बाली, वो बाजरा के फसल में होता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली में होता है टिक्का रोग। जैसे सुना होगा, यहाँ के लोग नहीं, जैसे लिखा पढ़ी में चलता है कि टिक्का रोग लग जाता है मूंगफली में, तो वो मूंगफली में होता है। धान की प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? वो धान का खैरा रोग जो है जस्ता की कमी के कारण होता है, इसको जिंक कहते हैं। जिंक डाल देते हैं और ये सही हो जाता है, और इसका सूत्र है रासायनिक Zn। जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है। नींबू का कैंकर रोग, नींबू की फसल में कैंकर रोग लगता है, वो किससे लगता है? वो जीवाणुओं से लगता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। जब कभी आलू में पानी भर जाता है ज़्यादा तो ब्लैक हार्ट रोग लग जाता है। करनाल बंट नामक बीमारी किससे संबंधित है? करनाल बंट जो है गेहूं से संबंधित है। वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जो वंशागत से संबंधित है उसको आनुवंशिकी कहते हैं, साधारण सी बात है। गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या क्या होता है? डीएनए होता है, प्रोटीन होता है, सबको पता है। मनुष्य ने कौन से क्रोम मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य में एक जो है वाई होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, वो पुरुष का मिलता है। एक्स जो होता है महिला का मिलता है। जब ये दोनों एक्स वाई मिल जाते हैं तब किसी बालक का जन्म होता है। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? अशुद्ध रक्त भैया सिराओं में बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। और मनुष्य का सबसे देर भोजन कहाँ पे रुकता है मनुष्य में? वो भी यकृत में यानी कि लीवर में रुकता है। और हम लोग कहते हैं ना कि जब ज़्यादा शराब जो लोग पीते हैं, ज़्यादा नशा करते हैं, उनका भी लीवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में रुकता है। ठीक है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन का स्राव होता है। जो मादा जनन अंग होता है उसमें रिलैक्सिन का स्राव होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं वो जल से होती है। अब क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ से उपस्थित होता है? पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है भैया। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? सूर्य के प्रकाश में होती है प्रकाश संश्लेषण, उसको कहा ही जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो सूर्य का प्रकाश होगा तभी होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। चिंदी सा क्वेश्चन आ जाता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? कोटपाद के द्वारा होता है। अंतःग्रहण भोजन मतलब कोटपाद के द्वारा करते हैं। गाजर क्या है? गाजर कंद है, जड़ है। ठीक है। और जो प्याज था, आलू था, वो क्या था? तना था। गाजर जड़ है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना जी ने किया था डीएनए का संश्लेषण। मनुष्य में द्विगुणित
क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, और द्विगुणित यानी कि 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी? 46। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य में। एक सामान्य ये वही देखो आ गया क्वेश्चन। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY, और मादा का क्या होता है? XX। मादा मतलब कि बच्ची कोई जन्म लेगी। अब नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस से वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? अब नवजात शिशु का जो है निर्धारण पिता से करेंगे, क्योंकि XX हुआ भैया, तो XX से बच्ची पैदा होगी, और महिलाओं का भी X होता है, तो अगर Y आता है XY तभी तो पता चलेगा, क्योंकि Y जो है ये पुरुष का है, पिता का है, तो इसी से हमारा पता चलेगा। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी XYZ विद निखिल सर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।